Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 8th. Now the question number 2 is find the square root of the following fractions by division method. Fractions आपके पास given है और हमने division method से इनका square root मालूम करना है. Fraction simple fractions भी given है और mixed fraction भी given है. और उर्दू मीडियम में भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा, दर्ज झील का सूरे आम का जज़र बजरिया तकसीम मालूम करें. Now students, let's start solving the first part. 144 divided by 225. हमने इनका मालूम करना है स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 144 डिवाइडेड बाय 225. यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इनका स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं, यानी 144 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा और नीचे 225 के ऊपर स्क्वायर रूट को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं. अब नेक्स्ट 144 का स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं बाय डिवीजन मेथड. सो जब हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं. पेयरिंग किस तरह से होगी, राइट टू लेफ्ट करते हैं तो सबसे पहले 44 का पेयर आ गया और वन डिजिट क्या होगा, इट विल रिमेन सिंगल. सो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 को सॉल्व कर लेते हैं. तो 1 के साथ हमने एक ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना है कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इसके नियरेस्ट आ जाए या इक्वल आ जाए. तो स्टूडेंट्स अगर हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 1. इट मीन्स 1 आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइज़र और क्वोशिएंट भी बन जाएगा. सो 1 1 ज़ार 1. सो 1 1 के साथ माइनस होके क्या आ जाएगा, 0, यानी ये कैंसिल आउट हो गया. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग इस पेयर को डाउन लिख लेते हैं तो ये आ गया 44. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने 1 को क्या करना होता है, डबल करना होता है. तो 1 को 1 से ऐड करें तो ये आ जाएगा 2. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे हमने कैसा नंबर फाइंड आउट करना होता है कि अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 44 के नियरेस्ट आ जाए. अगर हम 21 को 1 के साथ करें तो वो आ जाएगा 21. अगर हम 22 को 2 के साथ करें तो वो आ जाएगा 44. तो 44 के इक्वल आ गया. सो 22 2 ज़ार क्या आ गया, 44. अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो आ जाएगा 0. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल टू 12. नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं 225 की. 225 का भी हम लोग स्क्वायर रूट मालूम करेंगे बाय डिवीजन मेथड. अब हम क्या कर लेते हैं, 225 का स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं. तो पहला स्टेप क्या होता है, पेयरिंग करना. और सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करते हैं जो 2 के नियरेस्ट आ जाए. तो अगर हम 1 को 1 के साथ करें 1 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ करें तो 4 आ जाएगा. तो 4 क्या है, इस 2 से ग्रेटेस्ट है तो हम ग्रेटेस्ट नंबर नहीं लिखते. इट मीन्स 1 1 जा के आ गया 1. नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो 2 में से अगर हम 1 माइनस करें तो बाकी क्या आ जाएगा 1. और नेक्स्ट हम लोग इस पेयर को डाउन ले आते हैं, वो आ गया 25. तो ये क्या बन गया 125. अब यहाँ पे हमने इस 1 को क्या करना होता है, डबल, तो वो आ जाएगा 2. और यहाँ पे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 125 के नियरेस्ट आ जाए. तो अगर हम 21 को 1 से करके देखा तो 21 आ गया, 22 को 2 से करके देखा तो 44 आ गया. सो अगर हम 24 को 4 के साथ करते हैं तो वो आ जाता है 96. अगर हम 25 को 5 के साथ करें तो ये आ जाएगा 125. तो 125 के इक्वल आ गया. सो 25 5 जा के आ गया 125. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इनको माइनस कर लेते हैं तो माइनस करने से ये क्या आ गया, 0 आ गया. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 225 इक्वल टू 15 आ गया. तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 15. सो स्टूडेंट्स 144 द स्क्वायर रूट ऑफ 144 किसके इक्वल आ गया, 12 के. और द स्क्वायर रूट ऑफ 225 किसके इक्वल आ गया, 15 के इक्वल आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो कैंसिलेशन हो रही है. 3 के टेबल पे 12 भी आता है और 15 भी आता है. सो 3 के टेबल पे कैसे कटिंग हो रही है, 3 4 ज़ार 12 एंड 3 5 ज़ार 15. सो कटिंग होके बाकी आपके पास क्या बच गया, 4 डिवाइडेड बाय 5. सो दिस इज़ योर आंसर. नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 5. आपके पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है. मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग पहले किस में चेंज कर लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में. तो 64 को पहले हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसको 41 के साथ प्लस कर लेते हैं. सो पहले हमने क्या करना है, 64 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी. नेक्स्ट
5 6 आर 30 और जब 2 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 32। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आंसर आएगा उसको 41 के साथ ऐड कर देना है। सो 41 को अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 0 + 1 1, 4 + 2 6 और 3 एज इट इज़ आ गया। तो ये हमने सॉल्व आउट करने से क्या आ गया, 361 डिवाइडेड बाय 64। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने इनका स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो हम दोनों साइड पे क्या लेने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेते हैं। तो 361 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा और 64 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, 361 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे बाय डिवीजन मेथड। सो 361 के पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग कैसे होगी, 61 एक पेयर बन जाएगा और जो डिजिट 3 होगा इट विल रिमेन सिंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इसके नियरेस्ट आ जाए। तो अगर हम 1 को 1 के साथ करते हैं तो वो आ जाएगा 1, 2 को 2 के साथ करें तो वो आ जाएगा 4 विच इज़ ग्रेटेस्ट। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 1 1s are 1। नेक्स्ट हम लोग माइनस कर लेते हैं, 3 में से 1 माइनस किया तो बाकी आ गया 2 और 61 पेयर डाउन आ गया। तो नेक्स्ट बन जाएगा 261। तो अब हम क्या करेंगे, 1 का डबल करेंगे तो वो आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हमने कैसे नंबर फाइंड आउट करना है, अगर उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 261 के नियरेस्ट आ जाए। अगर हम 226 को 6 के साथ मल्टीप्लाई तो वो आ जाएगा 132। सो अगर हम 29 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 261। 261 के इक्वल आ गया। सो 29 9 ज़ार क्या आ गया, 261। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा, 0। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 361 इक्वल टू 19। अब इसी तरीके से हम 64 का मालूम कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं राइट टू लेफ्ट। 2 डिजिट थे तो एक पेयर बन गया। अब नेक्स्ट हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इसके नियरेस्ट आ जाए। सो अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25, 6 को 6 से करें तो 36, तो क्या आ जाएगा, 8 को 8 से करने से क्या आया, 64 आ गया। सो 8 8 ज़ा 64। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इनको माइनस कर लेते हैं। माइनस करने से क्या आ गया, 0। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू 8। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं, इस सिंपल फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन के चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 19 अंदर आ जाएगा और 8 बाहर लिख लिया जाएगा। 19 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आता है, 16। सो 2 8 2s are 16। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, 19 में से 16 माइनस करें तो बाकी आपके पास बच जाएगा 3। तो ये 3 रिमाइंडर है। तो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, पहले लिखा जाता है 2, फिर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। सो दिस इज़ योर आंसर। So students, in the same way you can do the remaining parts of the question number 2. That's all for today. Allah Hafiz.